नमस्कार, मैं एडवोकेट विजेता शर्मा आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मेरा टॉपिक है साइबर क्राइम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये टॉपिक मेरा चुनने का मकसद यही था कि आज के टाइम में इन दिस एरा की सबसे ज़्यादा जो क्राइम हो रहे हैं वो साइबर क्राइम से रिलेटेड हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होगा कि साइबर क्राइम एग्जैक्टली होता क्या है। मेनली साइबर क्राइम वो क्राइम है जिसमें इंटरनेट का यूज़ हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ हो। हम बात करेंगे इंटरनेट यूज़ का, जैसे कि चाहे वो इंटरनेट यूज़ हम फ़ोन में करें, व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लैपटॉप, पीसी, अपन हमारा इवन फ़ोन ही क्यों ना हो। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हमारे पास जैसे टेक्स्ट मैसेज आते हैं, कई बार हम सब ने देखा होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हमारे पास मैसेज आते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके पास पोर्नोग्राफी जैसी फ़ोटो आती हैं, न्यूडिटी जिसमें भरपूर मात्रा में होती है। और जैसे अगर मेल हो तो हमारे पास धर्म की भावनाओं को भड़काने वाली वीडियोज़ आती हैं, फ़ोटोज़ आती हैं। इवन ऐसे जोक आते हैं जो कि हमारी भावनाओं को आघात पहुँचाते हैं। साइबर क्राइम हम दो तरह से करते हैं, जानकर और अनजाने में। देखिए, जानकर कोई क्राइम हो रहा है यानी कि हमें पता है वो क्राइम है। अनजाने में क्राइम यहाँ पर ये हो रहा है, जैसे कई बार हम क्या करते हैं, लोगों के जो मैसेजेस हमारे पास आते हैं या फिर वीडियोस आती हैं, हम बिना जानकर उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं जानते। जैसे कि किसी ने कोई भी, जैसे आप क्यों ना आप किसी धर्म पूजा पाठ की जो कोई भी स्थान ले लीजिए, उसके बारे में किसी ने ऐसे कुछ भी वीडियो बना दी और हमने उसको तुरंत शेयर कर दी क्योंकि हम उसके अपोजिट धर्म के हैं। तो ये भी आप अनजाने में क्राइम कर रहे हो, क्योंकि किसी की भी भावनाओं को भड़काना या उसको आघात पहुंचाना वो भी एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। बस फ़र्क ये है, अब इसको साइबर क्राइम की कैटेगरी में ले लिया क्योंकि हमने उसका यूज़ फ़ोन के थ्रू किया है, इंटरनेट के थ्रू किया है। ठीक है। साइबर क्राइम की काफ़ी सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है, हमारे पास आप देखेंगे काफ़ी सारी फेक कॉल्स आती हैं। फेक कॉल्स में हमारे पास बोला जाता है कि आप ओटीपी नंबर बता दो, और अगर आपने ओटीपी नंबर बता दिया तो आपका अकाउंट ख़त्म कर दिया जाता है, आपका अकाउंट का जितना भी बैलेंस है सारा बैलेंस ख़त्म कर देता है। तो ये भी एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात तो रही साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम हमने यहाँ पे समझ लिया। अब यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि अगर हमारे साथ ये घटना घट गई है या हम ये विक्टिम बन गए हैं या हमने जानकर या अनजाने में हमने ये क्राइम कर दिया है, तो अब हम इससे बचें कैसे। देखिए, काफ़ी सारे, अब जैसे कहते हैं ना, इंडिया के अंदर साइबर क्राइम काफ़ी इसका जो एरिया है ना, काफ़ी ब्रॉड हो गया है, काफ़ी वास्ट हो गया है एरिया। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, जो वेबसाइट का नाम है www.cybercrimegovernment.in। ठीक है, इस वेबसाइट में क्या होता है, आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। इसमें ना 1 से लेकर 22 तक कैटेगरी है कि आप किस किस कैटेगरी में आते हैं, या आपके पास फेक कॉल्स आई हैं, या आपको असॉल्ट किया गया है, हराश किया गया है, आपकी भावना को करा गया है। कई बार क्या होता है, हमने कंप्लेंट लॉन्च तो कर दी लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो बंदा है कौन। तो इसमें 2 कैटेगरी रखी गई है, नोन बंदा और अननोन बंदा, अनोनिमस। तो आप जिस बंदे को नहीं जानते आप उसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहते हैं अगर आपको फेक कॉल आई है, अगर आपको फेक कॉल आई है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया है या फिर फेसबुक पे किसी ने आपको ऐसा लगा है ये नहीं कोई अपराध है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। रही बात एक। सेकेंड पॉइंट ये है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, पुलिस स्टेशन होते हैं, जैसे आम लैंग्वेज में हम लोग थाना बोलते हैं, थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं। तो हम यहाँ पर जाके जनरली जो आईपीसी इस तरह से जो क्राइम कवर होते हैं, तो हम यहाँ पे जाके कंप्लेंट लॉन्च कराते हैं, जब कॉग्निजेबल नेचर का या नॉन कॉग्निजेबल नेचर का। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक साइबर क्राइम थाने रखे हैं, यानी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी रखे हैं, जो कि हर एरिया के अंदर होते हैं। अगर आपको साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के बारे में नहीं पता तो आप जनरल एक अपने लोकल थाने में जाइए, वहाँ से पूछिए कि सपोज़ करो मैं रहती हूँ गोल मार्केट, दिल्ली की गोल मार्केट जगह, तो मुझे नहीं पता, तो सपोज़ करो मैं जाऊँगी गोल मार्केट, मैं पूछूंगी यहाँ का साइबर क्राइम थाना कौन सा है, तो वहाँ पे जाके मैं अपनी रिटर्न में जाके कंप्लेंट भी लॉन्च करा सकती हूँ। ये रहा मेरा सेकंड टॉपिक। वहाँ पर भी मुझे अपने स्क्रीनशॉट वगैरह देने होंगे, कुछ भी हम जो भी मेरे पास जितने भी एविडेंस है, मैं अपने एविडेंस को जाके शेयर कर सकती हूँ, दे सकती हूँ। तो मेरी आप लोगों से वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप जाने में अगर गलती करते हैं तो नेचुरल सी बात है, हमें पता है कि हम क्राइम कर रहे हैं और हमें उसके बारे में उसकी पनिशमेंट्स भी पता होती है, उसके फ़ाइन भी पता होते हैं। लेकिन अगर अनजाने में हमारे साथ ऐसी गलती हुई है तो मेरी वीडियो को देखकर आपको ये गलतियाँ नहीं करनी। आपके पास कोई भी किसी भी तरह के मैसेजेस आते हैं, पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जान लीजिए, उसकी ऑथेंटिसिटी जानने के बाद ही उसको शेयर करें।
अगर किसी को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हो या कुछ और भी क्वेरी हो तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे बता सकते हैं, या फिर आपके कोई और भी मुद्दे हों जिस पे आप जानना चाहते हो, या फिर हमें किसी ने असॉल्ट किया है या परेशान किया, हरास किया है, तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। मैं डेफिनेटली उस सेक्शन पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और आपके जो भी कोई इशू होंगे उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।